क्या आप जानते हैं भारत में आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं के पीछे गैम्बलिंग गेम्स का हाथ है। जरा सोचिए, जब आप अपना पैसा गवा रहे हैं तो असल में इसका फायदा किसे हो रहा है, ये सच जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये फैंटेसी गेमिंग एप्स काफी चालाकी से ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज करते हैं। भारत में 2016 में सस्ते इंटरनेट के बाद इन ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म को सबसे ज्यादा बूस्ट मिला। गवर्नमेंट इन ऑनलाइन फैंटेसी एप्स पर 18% GST के हिसाब से टैक्स लगाती है। अकेले तमिलनाडु में ही ऑनलाइन एडिक्शन के चलते बहुत ज्यादा लोन होने के कारण 40 लोगों ने सुसाइड कर लिया। 25 वर्षीय संतोष कौल मध्य प्रदेश के सीधी जिले में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। जब उसे इस ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप का पता चला तो उसने 40,000 रुपए इन ऐप्स में गवा दिए। उसके पिताजी एक साधारण से मजदूर थे। उन्होंने उसकी कोचिंग के लिए कुछ रुपए भेजे थे। गैम्बलिंग एडिक्शन के चलते उस गरीब परिवार ने अपना सब कुछ गवा दिया। ऑनलाइन गेमिंग एप्स ऐसे अनरेगुलेटेड एप्स हैं जो एडवर्टीजमेंट के द्वारा लाखों रुपए कमाने का लालच देकर अपना बिजनेस चलाती है। इसी साल अपने पति द्वारा IPL में 1.5 करोड़ गंवाने के बाद कर्नाटक की 24 वर्षीय रंजिता ने आत्महत्या कर ली। ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन के चलते आंध्र प्रदेश के 21 वर्षीय मोहन ने सुसाइड कर लिया। और तो और 36 वर्षीय विनोद ने एडिक्शन के चलते खुद को फांसी लगा ली। और ये आखिरी नहीं है, 20 वर्षीय मनोज ने इसी लत के कारण आत्महत्या कर ली। क्या आप जानते हैं भारत में आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं के पीछे गैम्बलिंग गेम्स का हाथ है। ये गेम्स इतनी एडिक्टिव क्यों होती हैं और ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती हैं? जरा सोचिए, जब आप अपना पैसा गवा रहे हैं तो असल में इसका फायदा किसे हो रहा है, ये सच जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं आपसे विनती करती हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए इस गैम्बलिंग के काले सच को। आपने देखा होगा कि ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग एप्स पर एक वर्चुअल फैंटेसी टीम बनाई जाती है जिसमें लाइव मैच खेल रहे दोनों टीम्स के प्लेयर को लिया जाता है। मैच में रन्स, विकेट्स, कैचेस के बेसिस पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं और जिसकी फैंटेसी टीम के पॉइंट्स सबसे ज्यादा होते हैं वो विनर होता है। इवन आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि जिनको क्रिकेट की कोई नॉलेज नहीं थी वो भी जीत गए। ये कैसे हुआ? क्योंकि चांसेस ऑफ विनिंग बहुत ज्यादा लक पर डिपेंड करता है, लेकिन उसको ऐसे ग्लैमराइज किया जाता है कि अगले विनर आप भी बन सकते हैं। इनफैक्ट गैम्बलिंग का ये खेल नया नहीं है। महाभारत में दुर्योधन धर्मराज युधिष्ठिर को खोई हुई संपत्ति लौटाने का प्रस्ताव देकर उन्हें लुभाता है और युधिष्ठिर पासे के खेल में अपना राज्य, भाई और बीवी तक को दांव पर लगा देते हैं। भारत के अलावा ये खेल उस समय दुनिया भर में खेला जाता था। इसके भी एविडेंस मिलते हैं। US में पहली बार 60 के दशक में फैंटेसी टीम का आइडिया पॉपुलर हुआ। बाद में 90 के दशक में इंटरनेट अवेलेबिलिटी से पूरे US और भारत में भी इन ऑनलाइन फैंटेसी गेम्स की शुरुआत हुई। भारत में 2016 में सस्ते इंटरनेट के बाद इन ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म को सबसे ज्यादा बूस्ट मिला, क्योंकि अब इनकी रीच आम आदमी तक पहुंच गई थी जिसके पास मोबाइल और सस्ता डेटा था। एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 तक 180 मिलियन से ज्यादा लोग इन फैंटेसी गेमिंग एप्स पर एक्टिव हैं। तो अब प्रश्न ये है कि कोई भी इन एप्स की ओर क्यों और कैसे अट्रैक्ट होता है। चलिए इसे समझते हैं। ये फैंटेसी गेमिंग एप्स काफी चालाकी से ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज करते हैं। पहला, मनी और रिवॉर्ड इसका एक इम्पोर्टेंट रीजन है और दूसरा, लोगों को ये भरोसा होता है कि शुरुआत में हमने जो पैसे गवाए हैं, यदि हम इस ऐप का यूज करते हैं तो कुछ पैसे अर्न कर सकते हैं जिससे लॉसेस की रिकवरी हो जाएगी। इसे साइकोलॉजी में गैम्बलिंग फैलेसी बायस कहते हैं। जब आपको पूरा भरोसा होता है कि अगली बार तो हम जीत ही जाएंगे, पर आपने देखा होगा होता अक्सर इसका उल्टा ही है। और यही कारण है कि आप इन ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर एक बार थोड़े से पैसे जीत गए तो नेक्स्ट टाइम आप और ज्यादा अमाउंट जीतने के लिए अपने पैसे लगाओगे और यहीं पर शुरू होता है आपको फंसाने का खेल। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव बायस कहते हैं। अब कंटिन्यूअस लॉस की वजह से मेंटल हेल्थ पर इसका कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, इसे हम समझेंगे एक डायग्राम की मदद से। रिसर्चर ने इसके लिए गैम्बलिंग एडिक्ट कई लोगों के ब्रेन की स्टडी की। उन्होंने पाया कि कुछ न्यूरोकेमिकल्स जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन और नॉरपेनेफ्रिन, इनका बढ़ा हुआ लेवल आप में गैम्बलिंग अर्ज, रिस्क, रिवॉर्ड, डिसीजन मेकिंग, एक्साइटमेंट और फीलिंग ऑफ प्लेजर को ट्रिगर करता है, जो एक्सेसिव गैम्बलिंग बिहेवियर को डेवलप करता है और लंबे समय तक खेलने के बाद सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं और इन द एंड कई केसेस में तो डिप्रेशन के कारण लोग आत्महत्या भी करते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत के कुछ केसेस में देखा था, अकेले तमिलनाडु में ही ऑनलाइन एडिक्शन के चलते
बहुत ज्यादा लोन होने के कारण 40 लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो अब प्रश्न ये है कि इन फैंटेसी गेमिंग ऐप से फायदा किसको हो रहा है। गवर्नमेंट इन ऑनलाइन फैंटेसी एप्स पर 18% जीएसटी के हिसाब से टैक्स लगाती है, क्योंकि इन्हें गेम ऑफ चांस नहीं माना जाता। वहीं ऑनलाइन बैटिंग एप्स पर 28% जीएसटी के हिसाब से टैक्स चार्ज करती है। तो एक इवेंट में जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जीतने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि 1 करोड़ प्राइज मनी के लिए 1 मिलियन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.001% ही होती है। और बड़े बड़े इवेंट्स जैसे आईपीएल में लोगों की संख्या बढ़ने से आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी और कम से कम होती चली जाती है। पर एड्स के थ्रू इंस्टेंट रिवॉर्ड और एक्साइटमेंट दिखाकर ये एप्स क्लेम करते हैं कि यू कैन ऑल्सो विन। इसी कारण यूजर्स इन फैंटेसी एप्स की तरफ ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 से पहले जहां टोटल यूजर्स की संख्या 10 मिलियन से भी कम थी, वहीं 2023 में ये बढ़कर 180 मिलियन से भी ज्यादा हो गई है। अब इससे आपको कुछ फायदा हुआ हो या नहीं, लेकिन इसमें रोचक बात ये है कि 2023 तक इन फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म का बिजनेस 75,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। तो प्रश्न ये है कि ये ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग एप्स कैसे इतना पैसा कमाते हैं। चलिए अब इसे समझते हैं। दरअसल ये फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म टोटल प्राइज मनी का 15 से 20% चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टोटल 200 करोड़ रुपए कलेक्ट हुए हैं, तो इन गेमिंग प्लेटफॉर्म को 20% के हिसाब से कितने रुपए मिले? 40 करोड़ रुपए मिलते हैं। साथ ही मान लीजिए आपने 5 करोड़ रुपए जीते हैं, तो उसका भी 30% टैक्स के हिसाब से लगभग 1.5 करोड़ रुपए ये प्लेटफॉर्म अपने पास रखते हैं। तो इस तरह से ये आपको लूटते हैं। जब इन गेमिंग एप्स पर पैसे लगाने वालों को हमेशा लॉस ही होता है, तो अब सवाल ये है कि इन एप्स को बैन क्यों नहीं किया जाता। सभी स्टेट्स में तो नहीं, लेकिन कुछ स्टेट्स में ये कम्प्लीटली बैन है। भारत में कुछ स्टेट्स जैसे तेलंगाना, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड में सभी ऑनलाइन फैंटेसी गेम्स कम्प्लीटली बैन है और इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी इलीगल है। बाकी स्टेट्स में इनको गेम ऑफ चांस नहीं, गेम ऑफ स्किल माना जाता है, तो वहाँ ये बैन नहीं है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में 1867 के पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट का हवाला देकर इन ऑनलाइन फैंटेसी गेम्स को गेम ऑफ स्किल में रखा है, लेकिन गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया गया है। अब प्रश्न ये है कि कब कोई गेम गेम ऑफ स्किल है और कब कोई गेम गेम ऑफ चांस है। इसको हम कैसे डिफाइन करें? चलिए इसको समझते हैं। गेम ऑफ स्किल में जो आउटकम होता है वो प्लेयर के नॉलेज, ट्रेनिंग और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग से आता है, यानी कि फिजिकल और मेंटल एबिलिटी से। जैसे कि गेम ऑफ स्किल में हम चेस और कैरम को रख सकते हैं, जबकि गेम ऑफ चांस में आउटकम कम्प्लीटली लक पर डिपेंड होता है। इसमें हम लॉटरी और कसिनो को रख सकते हैं। इन फैंटेसी गेम्स में भी कौन जीतेगा ये पूरी तरह लक और रैंडमनेस पर डिपेंड करता है। और अच्छी तरह से समझने के लिए हम शेयर मार्केट का एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो किसी फिजिकल एसेट पर जो सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। पर ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम ऑफ चांस है, जहाँ कोई फिजिकल एसेट मौजूद नहीं है। क्या आपने सोचा है शराब इतनी ज्यादा हानिकारक है, फिर भी सरकार इसे बैन क्यों नहीं करती है? चलिए इसका कारण समझते हैं। क्योंकि ये इकोनॉमिकली एक बहुत बड़ा अमाउंट जनरेट करता है, जो इन पर लगने वाले हाई टैक्स से आता है। और ऑनलाइन बैटिंग एप्स पर तो सरकार सीधे 28% तक टैक्स वसूल करती है। और दोस्तों, इसलिए इन फैंटेसी गेमिंग एप्स पर कोई रेगुलेशन नहीं है और सरकार भी ऐसे मुद्दों की कोई परवाह नहीं करती जिससे कोई ठोस कदम उठाया जाए। लेकिन आप लोग जो इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं, आप इन इंडस्ट्री और एडवर्टीजमेंट के भ्रामक प्रचार के प्रति अवेयर हो सकते हैं और अपने अन्य साथियों को भी इस ट्रैप में फंसाने से बचा सकते हैं। दोस्तों, याद करिए वो सेलिब्रिटीज जिनके एड्स देखकर आपने पैसे लगाए थे। क्या आपने कभी इनको एप्स पर खेलते हुए देखा है? बल्कि इनको तो भर भर के पैसा मिल जाता है। लोग क्रिकेट से इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी हॉकी, रेसलिंग, शूटिंग जैसे खेल जो ओलंपिक्स में खेले जाते हैं, इनमें गैम्बलिंग होते हुए कभी देखा है? शायद नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपकी साइकोलॉजी का यूज करके कैसे आप उनके लिए पैसे कमाने का जरिया बन सकते हैं। तो दोस्तों, जब तक आप ये नहीं जानोगे कि ये सारा खेल केमिकल्स और हार्मोन्स का है, तब तक आप गैम्बलिंग या किसी भी तरीके के एडिक्शन से बाहर नहीं आ सकते हो। तो आज हमने इन फैंटेसी गेम्स का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जाना। अब कुछ सॉल्यूशन की भी बात कर ली जाए कि कैसे हम अपने टाइम को बेटर वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं, सभी सफल व्यक्तियों में एक चीज हमेशा से ही बड़ी कॉमन रही है, वो है बुक रीडिंग। उन्होंने कंटिन्यूअस लर्निंग एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है,
अभी कुछ लोगों के मन में आया होगा कि अरे मेरा इंटरेस्ट तो किसी और ही चीज में है। थांबा जरा, राइट इंटरेस्ट एंड राइट थॉट वही है जो आपको आपकी अभी की सिचुएशन से एक स्टेप ऊपर उठा सके। तो चलिए आपकी आसानी के लिए मैं कुछ फील्ड और उनके एक्सपर्ट्स के नाम बताती हूँ। साइंस में एपीजे अब्दुल कलाम, निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैरी क्यूरी। स्पिरिचुअलिटी में आचार्य प्रशांत, स्वामी विवेकानंद। टेक्नोलॉजी में बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, थॉमस एडिसन। पॉलिटिक्स में अब्राहम लिंकन, थियोडोर रूजवेल्ट। रेवोल्यूशनिस्ट में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, राम प्रसाद बिस्मिल। और अभी जो सबसे जरूरी मुद्दा है जिस पर ना कोई मीडिया और ना ही कोई पॉलिटिशियन इस पे बात कर रहे हैं, बात तो छोड़िए, उनके लिए शायद ये मुद्दा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और वो है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में और गहराई से जानने के लिए आप सोनम वांगचुक जी, आचार्य प्रशांत जी एंड जीडी अग्रवाल जी को सुन सकते हैं। ये तो मैंने कुछ ही नाम बताए हैं, आप इन फील्ड के और भी लोगों को सुन या पढ़ सकते हैं। आप इन ग्रेट पर्सनालिटीज की बायोग्राफी या इनकी राइटिंग और आर्टिकल से शुरुआत कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को ऊंचा बनाया और अपनी जिंदगी को अलग मोड़ देके रैट रेस से बाहर निकले। तो मैं और आप आज और अभी से ही इस जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। हमें सिर्फ दिन के 15 से 20 मिनट देने हैं, फिर हमें पता भी नहीं लगेगा कि कैसे ये हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। आज हमने समझा हाउ लीडर्स आर ऑलवेज रीडर्स। जो साथी अंत तक बने हुए हैं, आपके अंदर कुछ तो है जो चाहता है कि सच को जाने और खुद को बेहतर बनाए। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू एडिशन हुई है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, जिससे यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचा सके जो अभी इस वक्त इन फैंटेसी गेम्स के जाल में फंसे हुए हैं। उन्हें कुछ तो मदद मिलेगी ही इस जंजाल से बाहर आने में। धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही फैक्ट के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।